प्रश्न नंबर पहले का चौथा पार्ट है 3 बराबर 2x प्लस वाई। इसका हमने आलेख खींचना है। 3 प्लस 2xy 3 बराबर 2x प्लस वाई को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई बराबर 3, और इसको हम समीकरण के रूप में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर 3 माइनस 3x। ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गई है। ठीक है, x बराबर 0 के लिए देख लेते हैं। y का मान क्या आता है देखते हैं। x बराबर 0 के लिए y बराबर 3 माइनस 3 इंटू 0, 3 माइनस 0 3। x बराबर 1 के लिए देख लेते हैं। x बराबर 1 के लिए जब देखें तो y बराबर आ जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0। x बराबर 2 के लिए देखें तो x बराबर 2 के लिए अगर हम देखें तो ये y बराबर आ जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 2, 3 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 3। तो बिंदु हमें क्या प्राप्त हुए, तो बिंदु देखिए x का मान जब 0 रखा तो y का मान 3 आ गया, x का मान जब 1 रखा y का मान 0 आ गया, वाह। x का मान जब 2 रखा तो y का मान माइनस 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, इस तरह से ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया। से प्राप्त आलेख। ठीक है, अब हम इसका एक आलेख खींचते हैं। इसके लिए मैं एक ग्राफ पेपर ले रहा हूँ। अब देखिए ग्राफ पेपर हम यहाँ पे ग्राफ पेपर पर इन बिंदुओं का आलेख खींचेंगे। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींच लेता हूँ। ये आपके पास हम ये एक्स एक्स हो गया और ये वाई एक्स हो गया। इस तरफ 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जो हमें लाइन दिख रही है उसी पे हम इनको लिख देते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहाँ पर -1 -2 -3 -4। पहला बिंदु है 0,3, x का मान 0 और y का मान 3। तो y का मान 3 और x का मान 0, ये वाला बिंदु हमारे पास हो जाएगा 0,3। इसको a बिंदु लिख देता हूँ। दूसरा बिंदु है 1,0, x का मान 1 y का मान 0। तो ये वाला बिंदु होगा क्योंकि y अक्ष पे x अक्ष पे y बराबर 0 होता है। तो ये x 1 हो गया, y इस पे 0 हो गया, ये वाली 0 वाली। तो इसको लिखेंगे 1 0। x बराबर 2, ये 2 है, x बराबर 2 वाली लाइन है। ये कहाँ तक चलनी है, -3 तक। तो -3 नीचे की तरफ होगा y का, तो 1 2 3, ये देखिए 3 यहाँ तक। ये हो जाएगा 2, -3। ये हो गया c बिंदु। इन तीनों बिंदुओं a b और c को हम अब आपस में मिला देते हैं। तो देखिए इन तीनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं। तो तीनों बिंदुओं को हमने देखिए मिलाया, और इसको मिलाने पे हमें पुनः जो है एक सरल रेखा प्राप्त हुई, जिसको हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। जो हमारे पास समीकरण दिया है क्या बोलेंगे इसको, रैखिक समीकरण। तो जो हमें बिंदु इतने से प्राप्त आलेख है सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे।